ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 25 अक्टूबर 69। आज के महावाक्य का सार है, माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर राज खोले। एक राज तो खोला, क्वेश्चन कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाना है और फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। फिर एक बाबा ने कहा कौन सी केवल एक शब्द याद रखें तो कभी भी फेल नहीं होंगे। और एक बाबा ने आज की मुरली में विजय माला का मणका बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, ये खास बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कौन सी पावर की कमी के कारण कथनी और करनी में फर्क हो जाता। तो देखिए, बड़े सुंदर बाबा ने रहस्य और बड़े अच्छे शब्दों में, दिल को छूने वाले शब्दों में बाबा ने सुनाए। माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। 25 अक्टूबर 69 के ईश्वरीय महावाक्य। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रतन अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। आज परिवर्तन देखने के लिए आए हैं। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है, वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। माउंट आबू मधुबन जाते हैं, वहाँ हर एक के अंदर उमंग होता है कि बिल्कुल अब तो बाबा बस आपकी मुरली सुन ली, अब हम बिल्कुल ऐसा बनेंगे। लेकिन कई सोचते हैं कि जाने के बाद पता लगेगा हमारा। तो बाबा ने वही कहा, परिवर्तन भी अविनाशी लाया है, वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। ना मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, ना मालूम परिपक्व रह सके व नहीं। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। जो वायदा करके जाते वह करके दिखाएंगे, वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे, झाटकू कहेंगे। तो बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है। अगर यहाँ स्वीकार ना किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। बाबा को कौन से पुरुषार्थी चाहिए? झाटकू, जो सोचा वो किया, करना ही है। तो परिवर्तन पक्का लाए। वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। ये एक बात देखनी है। सोचना इजी है, कहना भी इजी है, प्रैक्टिकल करना उसी के ही तो मार्क्स हैं। बहुत समय से जो विजयी बनते, अब सुनिए बड़े ध्यान से, विजय माला का अगर मणका बनना चाहते हैं ना, अब ये बहुत ध्यान से बाप दादा के लाइनें सुनना। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोना चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप सोचो, कोई ना कोई विकार के अधीन भी बार बार हो जाते हैं। कभी आलस्य के, कभी काम के, कभी क्रोध के, और कभी जीत भी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हार, फिर जीत। तो बहुत काल के विजयी के संस्कार नहीं है। विजय माला में मणका बनना चाहते हैं तो बहुत काल के विजयीपन के संस्कार चाहिए। दो शब्द याद रखना, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख बनना है। आकर्षण करने वाला है रूह, शरीर पर आकर्षित नहीं होना है, और ना ही अपने शरीर को
ऐसा सजा धजा के कि दूसरे मेरे शरीर पे आकर्षित हो, ये तो पाप है। आत्मा की आकर्षण इतनी हो तो बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहां कहां डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है, अब सुनिए कौन सी कमी है जिसमें डिफरेंस आ जाता है करने में और कहने में। मुख्य कमी है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कहां तक क्या करना है और क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति। सब शक्तियां आ जाएंगी। कितने बाबा के बच्चे कहते हैं मैं करना तो नहीं चाहता हूं, फिर कर जाता हूं। रोज सोचते हैं, रोज कर बैठते हैं, रोज परवश हो जाते हैं। कंट्रोलिंग पावर की कमी। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद पे रूल नहीं कर सकता, वो नई दुनिया पे फिर क्या रूल और कंट्रोल करेगा। तो खुद पर कंट्रोल, पहले संस्कार चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कंट्रोल। फिर बाबा ने कहा कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है, फुल स्टॉप। तो आप भी बिंदी लगा दो, जो बीत चुका उसको भूल जाओ। इसको बाबा कहते बिंदी लगा देना, समाप्त करना, अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। व्यर्थ संकल्प चलता रहे चलता रहे तो इस बिंदी तो ना हुई ना। हमें बिंदी लगाना सीखना है, फुल स्टॉप। कामा लगाने आती है या क्वेश्चन करने भी आता है। अजब की निशानी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे कहते, अजब की निशानी भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। कितनी अच्छी बाबा ने आज बातें बताई। हाँ, कामा मतलब बात आगे बढ़ाते रहेंगे, लिंगर ऑन। फिर जो है क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों, क्या क्यों कैसे, मेरा पता नहीं यही क्यों पार्ट है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अजब के निशान। हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, तो ये क्या है। हाँ, तो ये भी बाबा ने कहा, ये भी अजब की निशानी, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। अनेक बार देखी हुई सीन दोबारा रिपीट हो रही है। तो यहां भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान ना होने कारण प्रवीण नहीं बनते। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय बाबा ने कहा विशेष एक बात कि हमें कई बार लगाना भी अगर है, आदत है, कौमा लगाओ, लेकिन किस चीज में कौमा लगाना है। अच्छा ज्ञान का अनुभव किया, अब शांति का, अब आनंद का, अब आगे और मंथन करते गए, माना कौमा लगाते जाओ और गहराई में जाते जाओ। इसको कहते कौमा। क्वेश्चन कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। ब्राह्मण परिवार में या और जिन पाठधारी होंगे, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा, वो नहीं करना। लेकिन खुद में जो है वो क्वेश्चन करना, तो कोई बात, ऐसा मेरी ऊंची स्थिति क्यों नहीं बनती, उसकी क्या क्या मेरी कुछ कमियां हैं, वहां क्यों लगा सकते हैं। मैं क्यों सदा एक रस नहीं रह पाता, वो पॉइंट ढूंढो और फिर उसको भरो। मंथन करने में क्यों कोई बुरी बात नहीं, वो अच्छी बात। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य खाना, दुनियावी बातें घटनाओं पे आश्चर्य नहीं खाना, लेकिन वाह कमाल है बाबा, सारी दुनिया को परिवर्तन कर देता। छोटी सी बिंदी, इतना बड़ा पार्ट, वंडर है, 5000 वर्ष का पार्ट। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जितना भी लगाओ, बाबा कितने वंडर सुनाता है। लेकिन सांसारिक बातें तेरे मेरे इसमें फालतू, उसने ये क्यों किया, उसने ये क्या, वो सब बातों में फुल स्टॉप। तो बाबा ने कहा अजब क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, पूरी पहचान ना होने कारण प्रवीण नहीं बनते।
कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। ज्ञान रतन जिसमें घूमते रहेंगे ना, कंट्रोलिंग पावर सहज आ जाएगी। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। तो क्या करें? ये जो बाबा की अव्यक्त मुरलियों की पॉइंट सुनते हैं ना, 2-3 पॉइंट अच्छी तरह याद कर लें। अगर कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी कर सकते हैं, आप अपनी डायरी में रोज की मुरली से जो आपको टचिंग, हार्ट टचिंग हो, चाहे 1 पॉइंट चाहे 2 पॉइंट, उसे अलग निकाल। ऐसे एक पॉइंट हर मुरली से निकाल के 108 ऐसी पावरफुल पॉइंट उन्हें रट लो अच्छी तरह से। जब चाहें आप रिपीट कर ले। एक बार याद तो करनी पड़ेगी। आपका पेट्रोल टंकी में सदा ही फुल रहेगा। और फिर देखो कैसे गाड़ी कंट्रोलिंग पावर कैसे आती, ये तरीका है। तो बाबा ने कहा इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनर और प्लस का हिसाब सीखे हो, वो बाबा ने पिछली मुरली में सुनाया था ना। और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। जमा कुछ ना हुआ तो फिर क्या फायदा हो? अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते, कब होगा विनाश ना। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। सुन लीजिए, बहुत समय से अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। अंत में, त्रेता युग के अंत में थोड़ी सी राजधानी दे देगा। कहीं कहते हैं लास्ट में तो बाबा कर देगा। ये मुख्य है बहुत काल का अभ्यास। एकता के साथ साथ एकांत प्रिय भी बनना है। जैसे एकता में नंबर 1, वैसे एकांत में भी नंबर 1। अब सुनिए एकांत प्रिय का अर्थ। एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी। सरव संबंध, सरव रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो क्या बनना है? एकांत प्रिय। अब लास्ट बाबा ने क्या कहा? साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कितना सहज तरीका। बाबा ने कैसे बोला, बाबा कैसे करते थे? बाबा साकार में जो किया बस फॉलो करते थे। चलो, फॉलो फादर याद करने से फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस बन जाएंगे। बेदागी हीरा, फ्लॉलेस, कोई फ्लॉ नहीं। अपनी नींद का त्याग है, यह भी स्नेह है। बाप दादा भी स्नेह का रिटर्न देते हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो जाएंगे। अब व्यक्त मधुबन नहीं है, मधुबन भी हमें अव्यक्त नजर आए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। फुल स्टॉप लगाना है। फॉलो फादर, बात बात में फिर फेल कभी नहीं होंगे। कंट्रोलिंग पावर, ये सब कुछ ध्यान रखना है। ज्ञान का पेट्रोल फुल रखना है और विजयी रतन बनना है। तो बहुत काल के विजयी के संस्कार। अच्छा, ओम शांति।